Morning. So today we'll be talking about the liquid oral preparation. Pharmaceutics में जो बात आती है oral preparation अपन कैसे बनाते हैं लिक्विड फॉर्म में जो आते हैं ना आपके सिरप हो गया, सॉल्यूशंस हो गया, लिक्विड हो गया, एलिक्सर्स हो गए, उसके बाद में सस्पेंशन हो गया या फिर ड्रे पाउडर की देखा होगा बच्चों की जो पाउडर्स जो बन के आते हैं ना बच्चों के वो कैसे बनाते हैं हाउ वी आर मेकिंग। सो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर जीवन और आपके लिए फार्मास्यूटिक्स के लेक्चर डिजाइन कर रहा हूं। तो अभी अपन बात करेंगे लिक्विड फॉर्मुलेशंस क्या होती है और लिक्विड फॉर्मुलेशंस को अपन कैसे बनाते हैं। सो लिक्विड फॉर्मुलेशन में आपको फर्स्ट आता है सिरप। सिरप कैसे लेते हैं, मुंह से लेते हैं ना, ओरल। उसके बाद में सॉल्यूशंस, नेक्स्ट आता है आपका सस्पेंशन। सस्पेंशन उसके बाद में एलिक्सर्स आ गए आपके, एलिक्सर्स आ गए और ड्रे पाउडर। जो आपने देखा होगा बच्चों की जो फॉर्मुलेशंस आती है वो फॉर्मुलेशन हमेशा ही पाउडर फॉर्म में आती है और अलग से आती है। उसको आपको पानी के साथ में मिक्स करके, जो नॉर्मल पानी नहीं होता उसको नॉर्मल फॉर्मुलेशंस नहीं करते हैं। वो क्या होता है कि एक स्टीराइल वाटर होता है जिसको आप मिक्स करके और बच्चे को देते हैं। तो अब इसकी बात करें कि ये फॉर्मुलेशन है तो इसकी क्या एडवांटेज रहती है, व्हाई वी आर यूजिंग दिस ओरल लिक्विड्स। क्या होता है कि होमोजीनियस लिक्विड होते हैं जो क्या है कि ओरल मुंह से बनाने के लिए बनाया जाता है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही इनको बनाया जाता है। आप इस फॉर्मुलेशन को सिर्फ मुंह के थ्रू ही दे सकते हो। उसके बाद में क्या है कि इसमें आपका इमल्सिफाइंग एजेंट होगा, सस्पेंडिंग एजेंट होगा, फ्लेवरिंग एजेंट होगा, कलरिंग एजेंट्स होगा। मतलब जो सारे एडिटिव्स है, ऑल एडिटिव्स हैज बीन प्रेजेंटेड, सारे के सारे एडिटिव्स इसमें मौजूद रहते हैं। उसके बाद में अपन लिक्विड फॉर्मुलेशन की बात करें तो क्या है कि बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। इट इज गुड फॉर चिल्ड्रन। एडवांटेज की बात करें तो ये चिल्ड्रन के लिए अच्छी रहती है, बच्चों को बहुत पसंद रहती है ये फॉर्मुलेशन। उसके बाद में क्या है कि ये पाल्टेबल रहती है और इसका एब्जॉर्प्शन क्या है कि अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है ये फॉर्मुलेशंस। अब इसकी बात करें कि डिसएडवांटेज की बात करें तो दीज आर बल्की सो इनकन्वीनियंट। ठीक है, बल्कि नेचर रहेगा तो ये क्या है कि आपके इसके लिए इनकन्वीनियंट रहती है पेशेंट्स के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो है इसका ये क्या है कि ससेप्टेबल रहती है और केमिकल डिग्रेडेशन होने के चांस रहते हैं। आपको लिखा होगा फॉर्मुलेशन पे कि शेक वेल बिफोर यूज, तो इसमें क्या है कि केमिकल डिग्रेडेशन के चांसेस केमिकल डिग्रेडेशन के चांसेस लेस रहते हैं, केमिकल डिग्रेडेड होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं और इस तरह की इजीली कंटामिनेट भी हो जाते हैं। तो ये फॉर्मुलेशंस क्या है कि इसमें माइक्रोब्स जो रहते हैं ना, माइक्रोब्स इजीली ग्रोथ कर जाते हैं। तो ये कुछ इसका डिसएडवांटेज रहता है। सो अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए और कुछ स्पेशल जानना चाहते हैं लिक्विड फॉर्मुलेशंस के बारे में तो भी आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछिए, डेफिनेटली वी विल प्रोवाइड यू हेल्प। उसके बाद में अब अपन बात करेंगे कि लिक्विड फॉर्मुलेशंस कितने टाइप्स की होती है। तो लिक्विड फॉर्मुलेशंस बेसिकली दो टाइप के होते हैं। दो टाइप्स कौन कौन से, मोनोफेसिक लिक्विड फॉर्म एंड बाइफेसिक लिक्विड फॉर्म। मोनोफेसिक एंड बाइफेसिक, मोनोफेसिक एंड बाइफेसिक लिक्विड फॉर्म। मोनोफेसिक क्या लिक्विड प्रिपरेशन होती है, उसकी एक ही फेज होती है, इट हैज द ओनली वन फेज, इट हैज ओनली वन फेज। तो इसमें क्या आता है आपकी गार्गल्स आ गए, जो आप कुल्ले करते हो ना, गार्गल्स आ गए। उसके बाद में आपके सिरप्स आ गए, आपके सॉल्यूशंस आ गए, सॉल्यूशंस आ गए। उसके बाद में आपकी जो नसल्स ड्रॉप आ गई, नसल्स ड्रॉप आ गई, तो ये ड्रॉप्स आ गए। और बाइफेसिक में क्या होता है कि इसमें टू फेज होती है, मतलब कि दो फेज इसमें पाई जाती है। इसके एग्जांपल की बात करें कौन कौन सी फॉर्मुलेशंस रहती है, तो आपके इंटरनल, दो तरह के इंटरनल
और एक्सटर्नल यूज के लिए। इंटरनल यूज में आप क्या क्या ले सकते हो, सस्पेंशन आपका आता ही है। इंटरनल के लिए आपका सस्पेंशन हो गया और एक्सटर्नल के लिए आपका एलिक्सर। तो ये जो फॉर्मुलेशंस रहती है, दीज आर यूजिंग फॉर these two types of classification. First is the monophasic liquid and second one is the biphasic liquid. अब अपन बात करेंगे कि भाई सॉल्यूशंस क्या होते हैं, फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इनके क्या यूज रहते हैं, क्या एप्लीकेशंस रहती है लिक्विड प्रिपरेशंस में, फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशंस क्या रहते हैं और इनकी क्या एप्लीकेशंस रहते हैं। तो